एक सच्ची खतरनाक गजबनाक कहानी। आखिर तक पढ़ना और अबरत हासिल करना। तौबा तौबा, बस अल्लाह मुआफ करे। कोई भी दोस्त ऐसी खतरनाक गलती कभी ना करे, वरना जैसा मेरे साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है। अल्लाह की पनाह। ये इन दिनों की बात है जब हम फैसलाबाद की कच्ची आबादी नए नए शिफ्ट हुए थे। मैं और मेरी बीवी और मेरा एक 5 साल का बेटा था। अब असल बात पर आते हैं। इन दिनों मेरे हालात बहुत खराब थे। कोई बचत ना थी। काफी मुश्किलात में गुजारा हो रहा था। ऐसे में दिमाग में आया क्यों ना कोई जिन काबू किया जाए और इसको इस्तेमाल करके दौलत कमाई जाए। एक बाबा जी का पता चला जो अमलियात करने के लिए मददगार साबित हो सकते थे। इन्होंने 40 दिन का एक मुजर्रब अमल बताया। अमल के लिए रात को अपने घर के एक कमरे का इंतखाब किया। 3 दिन अमल चलता रहा। मुझे डरावनी शक्लें नजर आती थीं। चौथी रात का अमल जारी था। मैं हिसार में था कि अचानक एक खौफनाक नस्वानी आवाज आई। मुन्ने के अब्बा, मुन्ने का फीडर फ्रिज से निकाल लाएं। अलामत वावैन। मैं चौंक गया कि कोई हवाई मखलूक मुझे तंग करना और मेरा अमल मुतासिर करना चाहती है। बाबा जी ने ताकीद की थी कि जैसे भी हालात हों, हिसार नहीं तोड़ना वरना जान को खतरा हो सकता है। आवाज दौबा आई। मैं नजरअंदाज कर गया। 10 मिनट बाद मैंने देखा कि एक चुड़ैल मेरी बीवी की शक्ल धारे मेरी तरफ चली आ रही है। मैं बल्ला खौफ विरत करता रहा क्योंकि मैं तो हिसार में महफूज था। वो चुड़ैल मेरे पास आ पहुंची। मैंने विरत तेज कर दिया। इसके हाथ में बेलन था। मैं पूरी हिम्मत से बोला, जा भाग जा चुड़ैल कहीं की, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अलामत वावैन। बस इतना कहना था कि वो हिसार के अंदर घुस आई और धपाधप धनाधुन बेलन से मुझे पेटने लगी। मैं इसे जन्नत की चाल समझता रहा कि वो मुझे आजमा रहे हैं। जब मैं चुड़ैल से मार खा रहा था तो मैंने देखा कि हिसार के बाहर सारे जन्नत पीठ पकड़े जोर जोर से हंस रहे थे। जब चुड़ैल मुझे मार मार के थक गई और मुझे घसीट के हिसार से बाहर निकाला तो एक बदतमीज जिन मेरे कान में आके कहने लगा, सरकार, पहले अपनी बेगम नो काबू करो फिर साड़ा सोचना।